हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। CAPF-SC 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। अब हम इसमें सेकेंड वाला डिस्कस करेंगे, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो टॉपिक को समझ लेते हैं पहले कि टॉपिक क्या है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन यानी कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर क्राइम की बात हो रही है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो मेंटल टॉर्चर हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, किसी भी तरीके का क्राइम हो सकता है। किसके अगेंस्ट? वीमेन के अगेंस्ट। और इसको हमें किसके साथ रिलेट करना है टॉपिक के अकॉर्डिंग? एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो जो पुरुष का वर्चस्व है उसकी वजह से ये क्राइम हो रहे हैं। तो हमें अपने पूरे टॉपिक में यही चीज़ लेके चलनी है अपने साथ में कि मेल डोमिनेशन की वजह से वीमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं। पूरे टॉपिक में ये हमें पूरे जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं, यानी कि जो नहीं पूरा हम ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हम किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई NCRB या किसी और का डेटा है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई इवेंट पता है तो उस इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी का कोई कोट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने सैम्पल ये बनाया है इसका इंट्रोडक्शन का, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हालिया NCRB की रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर में 7% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस प्रगतिशील व सभ्य समाज में इन आंकड़ों का आना इसकी प्रगतिशीलता व सभ्यता को शंका के घेरे में खड़ा कर देता है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पर पितृसत्तात्मक सोच हावी रही है, और जब भी महिलाओं ने इस सोच से बाहर आकर अपने अधिकार मांगे, उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसाओं का सामना करना पड़ा। तो ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन बॉडी पे जाएंगे। मेन बॉडी में क्या कि मेल डोमिनेशन की वजह से विमेन के अगेंस्ट क्राइम कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। तो जैसे बलात्कार है, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो पुरुष हैं वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, और समाज भी इसी बात को स्वीकार करता है। क्योंकि रेप पुरुष करता है, लेकिन महिला को समाज द्वारा कलंकित समझा जाता है। तो एक यहाँ पर मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी की जो माइंडसेट है सोसाइटी का, वो कुछ इस तरीके का ही बना हुआ है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे कारण क्या होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे कारण होते हैं कि महिला अपने अधिकार के लिए या अपनी इच्छाओं के लिए बाहर आना चाहती है, जो समाज द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो पुरुष चाहता है कि वो दबाव में रहे, उससे बाहर आना चाहती है, तब उसको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो ये भी है। इसके अलावा समाज द्वारा उपभोग की वस्तु समझा जाना, महिलाओं को समाज द्वारा उपभोग की सब वस्तु समझा जाता है केवल। और पर्दा प्रथा इसका जीता जागता उदाहरण है कि पर्दा प्रथा, पर्दा क्यों? पर्दा का मतलब है कि किसी और पुरुष की उस पर नज़र ना पड़े। तो ये क्या है, ये मेल डोमिनेशन यहाँ पर भी दिखता है। इसके अलावा पूरे जीवन में अगर एक महिला के देखा जाए तो पूरे जीवन में मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है। पहले वो पिता के संरक्षण में रहती है, फिर बाद में पति के संरक्षण में रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों के सहारे रहती है। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पर भी मेल डोमिनेशन है। इसके अलावा कोई भी जब महिला या कोई छोटी सी बच्ची भी क्यों ना हो, अगर वो अपने घर से कहीं बाहर जाती है, तो हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसी धारणा है कि उसके साथ में कोई साथ में जाएगा, कोई मेल साथ में जाता है, छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो वो, तो मेल साथ में जाएगा। तो ये धारणा जो है ये मेल डोमिनेशन को अभी भी दिखाती है।
मेल इसके बाद एक पॉइंट ये भी हो सकता है, महिलाओं को आज भी स्वतंत्र ना होना पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है। आज भी वो स्वतंत्र नहीं है, अपनी इच्छा के साथ काम नहीं कर सकती हैं, कोई भी पुरुषों से आज्ञा लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, बट आप इनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे भी आपको सही लगता है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम जाएंगे कि गवर्नमेंट ने या हमारी सोसाइटी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, कि क्राइम जो विमेन के अगेंस्ट होता है, चाहे वो एसिड अटैक्स हो, चाहे वो रेप्स हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो इनको कैसे कम किया जा सकता है और क्या गवर्नमेंट ने किया है। पहले हम क्या गवर्नमेंट ने किया है, तो इसके लिए आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उसमें आपको पता होगा कि डाउरी एक सिस्टम रहा है काफ़ी समय तक और अभी भी चल रहा है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी। इसके अलावा सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये वाला एक्ट आया था। PCN PNDT एक्ट है, तो इसमें भी ये भी लेके आया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आपने सुना होगा कि जो भी हमारे फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, संस्थाएं हैं, उनके अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जहाँ पे विमेन जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरकार योजनाएं लेके आई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनके अगेंस्ट क्राइम रुकें, फीमेल फर्टिसाइड ना हो। बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। उसके बाद कोई एक आप कोट ले सकते हैं, जैसे कि एक कोट अभी मुझे हाल फिलहाल याद आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ, कि वहाँ महिलाओं की कितनी प्रगति हुई थी। तो ये अंबेडकर साहब ने बोला था। तो अब ये कंक्लूजन में आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे अंबेडकर साहब ने क्या बोला है, मैं किसी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। अब ऐसे ही लिख सकते हैं आप नीचे, अतः उपरोक्त कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपके हिसाब से जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो आप कंक्लूज़न में लिखते हैं। कंक्लूज़न का मतलब तो यही होता है कि आप पूरे जो टॉपिक का निचोड़ पढ़ने के बाद, आपने जो लिखने के बाद आपको लगता है कि अभी यहाँ पे कमी रह रही है, अगर गवर्नमेंट ऐसा भी करती है तो ये वे फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा होगा, ये स्टेप्स लिए जाएंगे तो इस समाज के लिए, इस महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं क्या किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको हैंडल करना था ये टॉपिक। तो क्राइम अगेंस्ट विमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है। तो टॉपिक को तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 8 और 9 मार्क्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको 12-13 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो 12-13 शायद ही किसी को मिलते हों और बहुत मुश्किल होता है इतने मार्क्स लाना। तो 8-9 मार्क्स क्या है, ये 7 और 8 एवरेज स्कोर है। अगर आपके 9 या 10 आ रहे हैं तो आपने काफ़ी अच्छा लिखा है, तब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करिए। अगर आप 2021 में आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए क्या है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 ऐसे लिखिए। आप किसी से भी एवेल्युएट करवा सकते हैं, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप डाल सकते हैं, मैं एवेल्युएट करके बता दूंगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो किसी से भी आप खुद से सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने ये लिखा है और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करिए। क्योंकि ऐसे अगर आप चारों अच्छे लिख के आते हैं तो अगर आप एक ऐसे में 2-2 मार्क भी अगर बढ़ाते हैं तो आपके 8 मार्क बढ़ रहे हैं, एक बढ़ाते हैं तो 4 बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए एवरेज आपके 5 मार्क बढ़ रहे हैं। 5 मार्क का मतलब समझते हो आप, 5 मार्क का मतलब है आपने 50 से 60 लोगों को पीछे छोड़ दिया है, जो मेरिट लिस्ट बनती है पहले। तो 5 मार्क बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके इसी तरीके से पेपर 1 में भी, पेपर 1 में आपको अच्छी तरीके से पता है, पेपर 1 में स्कोर करना सबसे ईजी होता है। अगर तीनों को देखा जाए ना, सबसे मुश्किल होता है अपने स्कोर को बढ़ाना इंटरव्यू में, उसके बाद पेपर 2 में, फिर उसके बाद आपका पेपर 1 में। तो पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा, जो भी आपका 2021 का एग्ज़ाम है। और
पेपर टू में अच्छी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 85 प्लस लेके आएँ। सो थैंक यू वेरी मच।